अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत, जहां पर सुल्तान अपने हर प्लान में बहुत आसानी से कामयाब हो रहा है। वो असरा को पागल साबित करने में बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। आज तो उसने अपनी वॉच छुपा दी और कहने लगा, असरा मेरी घड़ी कहाँ पर है, बहुत एक्सपेंसिव थी, मुझे ऑफिस की तरफ से मिली थी। तो असरा परेशान इधर उधर से देखने लगी, सुल्तान मैंने खुद अभी यहाँ पर देखी थी, कहाँ जा सकती है। तो सुल्तान कहने लगा, उसके पैर तो नहीं लगे, खुद चलकर तो नहीं जा सकती, तुमने कहीं रखी है ना, प्लीज ढूंढो मेरी घड़ी। लेकिन वो घड़ी कैसे मिलेगी जब सुल्तान ने खुद छुपा ली। इसलिए सुल्तान उसे धमकाते हुए जाता है ऑफिस। मेरे आने से पहले उस घड़ी को ढूंढ कर रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे बहुत अजीज है वो घड़ी। अब तो सुल्तान यहाँ से चला गया, लेकिन असरा के लिए जैसे वो घड़ी वबाले जान बन गई। जगह जगह वो ढूंढती फिरती है। ऐसे में वो काफी अजीब हरकतें करती है, बैठी बैठी उठ जाती है तो खड़े खड़े बैठ जाती है, बात करते करते रुक जाती है, बोलते बोलते ठहर जाती है कि जैसे कुछ भूल गई हो। आज तो तलत बेगम ने भी नोट किया। जब सुल्तान आया तो कहने लगी, असरा मुझे वाकई नॉर्मल नहीं लग रही। वो तो बात करते करते रुक जाती है, कोई और बात करने लगती है। और आज सबसे अजीब वाकया ये हुआ कि वो फ्रिज में कपड़े लेकर आ गई रखने के लिए और कहने लगी, ये अलमारी है, मैं यहाँ पर कपड़े सेट करने लगी हूँ। अब सुल्तान दिल ही दिल में काफ़ी खुश है कि आखिरकार वो माँ के सामने भी ऐसी हरकतें कर रही है कि उसे आसानी से सबके सामने पागल साबित किया जा सकता है। लेकिन असरा काफ़ी बेवकूफ़ दिखाई गई। भला इतना बेवकूफ़ कौन इंसान हो सकता है कि सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहा। दूसरी तरफ परीज़े काफ़ी परेशान है कि सुल्तान की सच्चाई सामने नहीं आ रही। और फिर चांदनी भी नौफल और परीज़े को बता देती है कि सुल्तान उससे ज़्यादा बात नहीं करता, उसे दोबारा कॉल भी नहीं करता। जिस पर परीज़े कहने लगी, हो सकता है उसे अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई हो, उसकी कदर करने लगा हो। क्योंकि इंसान को कभी ना कभी सच्ची मोहब्बत तो ज़रूर होती है। लगता है उसे अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत हो गई। चलो शुक्र है उसे भी किसी से सच्ची मोहब्बत हुई। तो यहाँ पर नौफल परीज़े को झुठलाते हुए कहने लगा, नहीं, मुझे लगता है आजकल उसकी अटेंशन कोई और है, क्योंकि सुल्तान जैसा मर्द किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता सिवाय अपनी ज़ात के। और यहाँ पर नौफल बिल्कुल ठीक है, सुल्तान तो और ही चक्रों में पड़ा है। ऐसे में वो चांदनी से भला क्या बात करेगा। लेकिन बहुत जल्द सुल्तान की गेम उसी पर उल्टी पड़ने वाली है, जो कि असरा के चक्रों में पड़ा है, उसे कुछ और मालूम नहीं। ऐसे में नौफल अब परीज़े के साथ मिलकर फाइनल स्टेप लेना चाहता है। वो परीज़े को सोशल मीडिया पर ले जाना चाहता है ताकि परीज़े सुल्तान की हकीकत सबके सामने अयां कर सके। ऐसे ही सुल्तान, जो कि असरा को पागल साबित करना चाहता है, उससे पहले ही उसकी हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी उसने बर्बाद की और फिर परीज़े को कैसे उसने पागल खाने तक पहुंचाया, सब कुछ सबके सामने आएगा। तो यहाँ पर असरा की भी आंखें खुल जाएंगी, उसे भी मालूम पड़ जाएगा कि पागल वो नहीं बल्कि साइको इंसान तो सुल्तान है, जिससे वो मोहब्बत कर बैठी। अब तो सरवर साहिब एक मिनट भी अपनी बहन को सुल्तान जैसे इंसान के पास नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान की ऑफिस में जब सब कुछ मालूम पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, उनकी रेपुटेशन की बात है। इसलिए तो सुल्तान को वो अपनी जॉब से भी निकाल देंगे। सुल्तान के पास ना बीवी रहेगी ना जॉब रहेगी, बेआसरा बेयारो मददगार वो इस तरह से हमें दिखाया जाएगा, जिसे असरा की ज़िंदगी से जाने के बाद एहसास होगा कि वो असरा को बहुत चाहता है, उसके बगैर नहीं रह सकता। जाहिर सी बात है, जब खुद के पास जॉब नहीं, असरा नहीं, असरा जैसा जीवन साथी नहीं, तो उसकी कदर तो हो ही जाएगी। यहाँ पर सुल्तान काफ़ी बदल चुका होगा, डाउन टू अर्थ हो चुका है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, लास्ट एपिसोड्स में बदलना भी क्या बदलना हुआ। सुल्तान का मकाफात तो हमें बहुत एपिसोड्स पहले दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन लास्ट एपिसोड में हमें जाकर सब कुछ दिखाया जाएगा। आखिर में ऐसा ही लगता है कि असरा, जो कि बहुत चाहती है सुल्तान को, मोहब्बत के हाथों मजबूर सुल्तान को माफ़ कर देगी, सुल्तान सुधर जाएगा, इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। वैसे तो सुल्तान को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी, असरा की कहीं और शादी होनी चाहिए थी और सुल्तान को अजियत में ही रहना चाहिए था, ऐसे ही मरना चाहिए था। जिसने इतने इंसानों की ज़िंदगी बर्बाद की, क्या ही होता कि उसी एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। फ्रेंड्स, इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।